दो किडनी है, दो आंत भी है, छोटी आंत बड़ी आंत है, सब दो दो है। लेकिन बताओ इसके अंदर में और दो बाल ही होते हैं, एक काले बाल एक सफेद बाल। लेकिन बताओ शरीर, इस दुनिया में, इस दुनिया का संचालन करने वाला ये दुनिया है, सब कुछ दो दो है, लेकिन एक क्या है? एक क्या है पता है? आंखें चली जाए जिंदा रहोगे, कान बहरे हो जाए जिंदा चले रहोगे, नाक कट जाए तब भी जिंदा रहोगे, हाथ कट जाए तब भी जिंदा रहोगे, पैर कट जाए तब भी जिंदा रहोगे, किडनी फेल हो जाए तब भी जिंदा रहोगे कुछ दिन तक, आंत भी खराब हो जाए तब भी जिंदा रहोगे कुछ दिन तक, खून खराब हो जाए, रक्त खराब हो जाए, वीर्य खराब हो जाए, मज्जा खराब हो जाए, जीवित रहेगो। लेकिन एक ऐसा इस शरीर के अंग है वो कभी खराब नहीं होता है, और खराब हो जाता है तो ठीक नहीं होता है। और अगर वो जब तक जागता है तब तक वो तब तक तुम्हें मरने नहीं देता है, और उसके सोने के बाद में फिर पंडित पुजारी यंत्र तंत्र मंत्र डॉक्टर ओझा सोखा फिर तुम्हें कोई जीवित नहीं कर पाते हैं। बताओ वो है क्या? इस हे गोविंद, तेरी दुनिया में तो सब कुछ दो है, लेकिन मेरे पास एक ही है, वो भी तुम्हें दे देता हूं। भैया सब कुछ अंग खराब हो जाए तब भी सारा चलता रहता है। 24 घंटा वो सोता नहीं है, सब सो जाते हैं लेकिन वो सोता नहीं है, और जब वो सो जाता है तो फिर उठता नहीं है। इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, वो भी तुम्हें हमें दे बैठे, सिवा कुछ और नहीं, ताली बजाओ। दिल देना है घनश्याम को, अगर दिल नहीं दिए तो कितने क्या दिए? ऐसे कायर की तरह क्यों बैठे हो? निकालो हाथ। भगवान घनश्याम
एक है और वो भी तुम्हें दे दिए। अब चाहे तू जिलाए और चाहे मारे, ये जिंदगी की सब कुछ कमान आपके हाथ में है। दुनिया में सब कुछ दो है, लेकिन भैया इस शरीर के अंदर दिल एक है। ऐसे इस दुनिया में सब कुछ तुम्हें दो मिलेगा, लेकिन भगवान एक ही है। भगवान एक है, भगवान दो नहीं हो सकता है। चाहे जितने नाम से पुकारो, लेकिन एक है। गंगा एक घाट बहु तेरे, गंगा 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 एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर। गंगा एक है, घाट तो बहुत बने हैं। अच्छा, बहुत घाट पे तुम हर घाट पे जाओ, पानी पियो हर घाट पे, तो बताओ पानी का स्वाद बदल जाएगा? पानी तो एक ही रहेगा। चाहे हरिद्वार से भरो, चाहे कानपुर से भरो, चाहे गंगा जी से भरो, चाहे प्रयाग से भरो, चाहे काशी जी से भरो, गंगा तो एक ही है, दो नहीं हो सकती है। ऐसे भगवान के नाम तो अनेक हैं, लेकिन मेरे गोविंद एक है। और वही एक मेरा ईश्वर जिसकी दुनिया इतनी सुंदर है, जिसने ये दुनिया बनाई है। और इस दुनिया बना करके इसी दुनिया में जब लीला करना होता है, तब मेरे गोविंद अवतार लेते हैं। अब सृष्टि के बताते हैं, सृष्टि कैसी हुआ। परीक्षित महाराज से कहते भगवान सुखदेव, सुनो भगवान एक से अनेक कैसे होते हैं। भगवान क्षीर सागर में सोए हुए हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम्। शांताकारं भुजगशयनं, शांत चित्त में बैठे हैं नाग के बिछौने पर। बताइए, जो दुनिया का संचालन करता है वो नाग के बिछौने पे सोया है। अब आप कहां सोते हो? मखमल के बिछौने पर। अब सोचो कि हम बड़े हैं कि वो हैं। मखमल में एक खटमल काट ले महाराज तो पता लगता है नींद नहीं आती है। और जो नाग पर सोया हुआ है वो कैसे? शांताकारम, शांताकारम, शांत चित्त से सोया है। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मेघवर्णं शुभांगं, शुभांगम सुंदर अंग सोए हुए हैं उनके शांत चित्त। अच्छा, भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? कभी सोचे हैं? टाइम कितना हो गया भाई? टाइम तो बहुत हो गया, हमको पता ही नहीं चला। भगवान को हम लोग प्रार्थना करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही